अस्सलाम वालेकुम क्लास। किंगडम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो इसमें हम हिस्ट्री का लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे आज। उसमें हमने पीछे जितना भी डिस्कस किया है उसमें आज जो है वो हमने बरसगीर में नाफिज किए जाने वाले मुख्तलिफ एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्ट मीन्स जो उसमें कवानीन थे, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट कानून बने हुए हैं कि अगर चोरी करेगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, अगर कोई मर्डर करेगा उसको किसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, इस तरह से मुख्तलिफ। तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ जो है वो बरसगीर में नाफिज हुए, उनकी जब हुकूमत आई तो उन्होंने मुख्तलिफ एक्ट जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था कानून मजालिस हिंद 1861 का एक्ट था हमारे पास। तो ये एक्ट जो है इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें किया था कि 1861 के कानून जैसे इनके तहत बनने वाली जो कानून साज असम्बलियाँ थी उनमें पहली मरतबा वाइसराय जो होता है ये गवर्नर जनरल की तरह ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पे वज़ीर आज़म के नीचे जो गवर्नर होते हैं वो काम जो है वो सरअंजाम देते हैं, वैसे ही तब जो है वो उसको वाइसराय का नाम दिया जाता था। उन्होंने बरसगीर के मुकामी लोगों को कानून साजी के अमल में शामिल किया कि जो मुकामी लोग थे जो वहाँ के रहायशी थे, जैसे यहाँ पे कौंसलर्स वगैरह होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे किया कि जो मुकामी लोग थे वो भी कानून साजी के अमल में शामिल हो सकते थे। उसके बाद जो है वो कानून में जैसे हम 1892 था उसमें उन्होंने क्या किया था कि 1892 की रोज़ से मरकज़ी और सूबाई कौंसलों में म्यूनसिपल कमेटी और ताजरों की अंजमनों के चंद मेंबर जो है वो नामज़द किए जाते थे। मीन्स के जो मरकज़ी जो होती थी और जो सूबाई कौंसल होती थी, सूबों की जो होती थी, उसमें जो कमेटियाँ बनती थी उसमें उन्होंने ताजरों की अंजमनों के मतलब जो ताजिर थे उसमें भी कुछ अफराद जो थे, कुछ मेंबर जो थे, उन्होंने उनको शामिल किया था इन असम्बलियों में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कानून मजालिस 1909 में उन्होंने क्या किया था कि उसके तहत जो सूबाई कानून साज कौंसलों में तोसीक की गई थी उसमें कुछ उन्होंने एक्ट जो है वो और शामिल किए थे, जिसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ सूबों की कौंसलों के अरकान की तादाद इस तरह मुकर्रर की गई थी कि पंजाब में 27, बंगाल में 54, बर्मा में 18, यूपी में 50, मद्रास में 49 और बम्बई में 49। सूबाई हुकूमतों को अपना बजट खुद तैयार करने का भी इख्तियार दिया गया था कि जो सूबाई हुकूमत थी, हर सूबे की हुकूमत जो है वो अपने सूबे के लिहाज से, उसके वसाइल के लिहाज से वो अपना बजट जो है वो खुद तैयार करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मिंटो मार्ले इस्लाहात हम किसे कहते हैं। तो बरसगीर में जो नाफिज होने वाले कानून मजालिस 1909 को इन्होंने किसका नाम दिया था, मिंटो मार्ले इस्लाहात का, उसका भी नाम उसको दिया गया था। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जुदागाना इंतखाब या जुदागाना नियाबत से क्या मुराद है, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें यह था कि मज़हब की बुनियाद पर जो नुमाइंदों के इंतखाब को भी जुदागाना नियाबत हम कहते हैं कि मज़हब के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है और मसीह है, ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करते थे कि अपनी मर्ज़ी से मुसलमान जो है वो अपना मुसलमान नुमाइंदा मुंतखब करता था, सिख जो है वो अपने सिख नुमाइंदे को लेकर आते थे। इसी तरह से इसको उन्होंने जुदागाना इंतखाब का नाम दिया। उसके बाद है कानून हुकूमत हिंद 1919 जो है वो हम किसे कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो मरकज़ी मजलिस जो है कानून साज 2 ऐवानों पर मुश्तमिल थी। एक जो है वो ऐवान बाला कौंसिल ऑफ स्टेट और दूसरी को हम ऐवान ज़ेरे, उसको हम कानून साज कौंसिल कहते हैं, जो कि कानून के सारे काम करती थी। कौंसिल ऑफ स्टेट ये जो है वो स्टेट के रियासत के सारे काम जो है उसको सरअंजाम देती थी। उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात किसे कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवन सिमोइल मोंटेगो वज़ीर अमूर हिंद था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये वाइसराय हिंद था। जैसे गवर्नर जनरल जो हमने पीछे पढ़ा, ये वज़ीर अमूर हिंद के जो भी वहाँ पे काम वगैरह होते थे उनका ये वज़ीर था। इन्होंने एक कानून तैयार किया था कि बरतानवी पार्लियामेंट ने 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मंजूरी दी। इसको चूँकि ये इन दोनों ने मिलकर किया था तो इसलिए इसको हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं। यहाँ तक हमारा आज का काम था। इसको आपने याद करके राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर के ऊपर। थैंक यू सो मच।